हाँ, तो सुपर 30 की सीरीज़ कंटिन्यू चल रही है। आज है पार्ट 3 61 से। लेकिन आज का ये जो 30 है, सुपर 30, ये कुछ खास है। क्या है कि इस चैप्टर 9 की पूरी जड़ें खोद दी मैंने आज, और ये जो पूरे 30 के 30 क्वेश्चन नहीं है, पूरे चैप्टर 9 के, ओनली फॉर चैप्टर 9 के रहेंगे, ठीक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन ऐसे पढ़ा आता है, और छोटे क्वेश्चन में आते हैं 8 से 9 नंबर का चैप्टर बन सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और दूसरी बात, फ्यूचर में बहुत काम का है ये। हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो देखो 61, बिंदु 3 4 की y अक्ष से दूरी होगी, डिस्टेंस ऑफ 0.34 फ्रॉम y एक्सिस विल बी। 4 ऑप्शन है, 1 4 2 3, ठीक है। 62, बिंदु 5 है ये, ठीक है ना, 5 - 2 की x अक्ष से दूरी होगी, डिस्टेंस ऑफ 0.5 -2 फ्रॉम x एक्सिस विल बी। 4 ऑप्शन, 5 2 3 4। 63, बिंदु 03 और -20 के बीच की दूरी होगी, डिस्टेंस बिटवीन 0.03 एंड -20 विल बी। रूट 14, रूट 15, रूट 13 और रूट 5। 64, आयत ए ओ बी सी के 3 शीर्ष दे रखे हैं आपको, ए और सी के 3 के दे रखे हैं, ए के, ओ के और सी के बीच बी नहीं है, ठीक है ना, ओ है वो। ए के दे रखे हैं 03, ओ के दे रखे हैं 00 और सी के दे रखे हैं 5,0। तो इसके विकर्ण की लंबाई बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The 3 vertices of rectangle AOBC are A 03, O 00 and C 5,0. Length of its diagonal is। 4 ऑप्शन है, 5 3 रूट 34 और रूट 5, ठीक है। 65 65, बिंदु 6 8 2 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट जॉइनिंग द लाइन सेगमेंट ऑफ 0.68 एंड 24 विल बी। 4 ऑप्शन है, 4 6 6 4 2 2 और 10। 66, यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 3 5 इसी क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x तथा y के मान होंगे। इफ द पॉइंट्स 1 2 4 y x 6 एंड 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, देन वैल्यू ऑफ x एंड y विल बी। 4 ऑप्शन आपके पास में है, x बराबर 6 या y बराबर 2, x बराबर 6 या y बराबर 3, x बराबर 5 या y बराबर 3, x बराबर 3 या y बराबर 6। कौन सी वैल्यू होगी, सोल्व करने से पता चलेगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 67, किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष 5 -4 और -3 2 हैं, इनके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। एंड ऑपोजिट वर्टिसेस ऑफ एनी स्क्वायर आर 5 -4 एंड 3 -3 देन फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। 4 ऑप्शन है, 12 यूनिट, यूनिट को हिंदी में बोलते हैं मात्रक, 10 यूनिट या 10 मात्रक, 5 यूनिट या 5 मात्रक, 6 यूनिट या 6 मात्रक। 68, एक रेखाखंड का एक सिरा 4,0 और मध्य बिंदु 4,1 है, तो रेखाखंड के दूसरे सिरे के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इफ कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड ई एंड डी है, ठीक है ना, एंड मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट आर 4,0 एंड 4,1 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर एंड ई एंड डी, एंड ऑफ लाइन सेगमेंट, ठीक है। मतलब दूसरी छोर का, दूसरे सिरे का निर्देशांक या कोऑर्डिनेट क्या होगा। ऑप्शन है 2,3 3,4 4,2 5,3, ठीक है। ऐसे ही 69, बिंदु -3,4 तथा बिंदु 7,5 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3,4 एंड पॉइंट 7,5। ऑप्शन 4 है, 2,10 4,5 2,9/2 है 9/2 और 2,3/2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, -2,4 कौन से चतुर्थांश बनेंगे। और ये जो मैंने दोनों क्वेश्चन दिए ना आपको, 70 और 71, ये बहुत लेवल के क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। मतलब जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है वो इसको आंसर दे देगा। आपको पता है 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, सॉरी निर्देशांक चतुर्थांश होते हैं। तो आपको बताना -2 और 4, ये आपको रफली थोड़ा ग्राफ में प्रैक्टिस करना, तब पता चलेगा 4 चतुर्थांश में से कौन से चतुर्थांश क्वाड्रेंट में होंगे। चारों में आपको ऑप्शन में से टिक करना 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे ही 71 है, -3 को -4, इसको भी बताना है कौन से क्वाड्रेंट में होंगे। ऑप्शन है 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो 72, यदि बिंदु P 2,4, बिंदु A 5, K तथा B K, 7 से समान दूरी पर हैं, तो K का मान ज्ञात कीजिए। पॉइंट P 2,4 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स A 5, K एंड B K, 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K। ऑप्शन 4 है, 4 3 5 और -3, ठीक है। ऐसे 73,
किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाती है। ये अपने आप में 73 और 74 डेफिनेशन है जो आपको अलग से 1 मार्क्स में कैसे ही पूछ सकता है कि x निर्देशांक या भुज किसे कहते हैं, या फिर ओनली भुज किसे कहते हैं। नहीं, भुज को बोलते हैं एब्सिस का। तो एब्सिस का किसे कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट, या फिर एब्सिस का। ठीक है, एप्सिका भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, एप्सिका। फिर 74 किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक कोटि कहलाती है। वो तो भुज है कोटि, वो x निर्देशांक y निर्देशांक, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे इंग्लिश में देखो, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज कॉल्ड द ऑर्डिनेट और y एक्सिस। ठीक है, ये था 74। अब देखो 75, x बड़ा है 0 से, y बड़ा है 0 से। बहुत ही टॉप लेवल के 4 क्वेश्चन है 75 से लेके 78 तक। ठीक है, तो ये अगर आपने सीख लिया तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। देन कोऑर्डिनेट एंड क्वाड्रेंट, तो निर्देशांक चतुर्थांश क्या होंगे? पहला फर्स्ट प्लस प्लस, सेकंड माइनस प्लस, थर्ड माइनस माइनस, फोर्थ प्लस माइनस। ठीक है, तो ऑप्शन ये काम में लेते रहना। 76 x 0 छोटा है, y बड़ा है 0 से। देन कोऑर्डिनेट और क्वाड्रेंट क्या होंगे? तो फिर बताओ निर्देशांक और क्वाड्रेंट क्या होंगे? मतलब ऑप्शन देखना है। निर्देशांक का मतलब तो हो गया ब्रैकेट वाली चीज, और क्वाड्रेंट सॉरी हाँ, और क्वाड्रेंट का चतुर्थांश का मतलब हो गया कौन सा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, सेकंड होगा, फर्स्ट होगा। ठीक है, ये दो बातें बतानी है, बीच में कोमा है, ऑप्शन का ध्यान रखना। ठीक है ना भाई, जैसे कोऑर्डिनेट तो हो गए माइनस माइनस या प्लस प्लस या माइनस प्लस जो भी, और क्वाड्रेंट थर्ड होगा, सेकंड होगा, फर्स्ट होगा, वो बताना। ठीक है, ऐसे 77 है, ऐसे 78 है। चारों क्वेश्चन देख लो। 77 देखो, x 0 बड़ा है x से, वो 0 बड़ा है y से। देन निर्देशांक चतुर्थांश क्या होंगे, यानी y की वैल्यू है और वो 0 छोटी है और x की वैल्यू 0 छोटी है, तो क्या होंगे बताओ? ऑप्शन वही ऊपर वाले काम में ले लेना, 75 और 76 वाले। ऐसे 78 है कि 0 से x बड़ा है और y छोटा है, तो फिर वही बताओ कोऑर्डिनेट और क्वाड्रेंट क्या होंगे, मतलब निर्देशांक चतुर्थांश क्या होंगे। ठीक है, 79 यदि x बराबर 0 हो तो बिंदु डैश अक्ष पर स्थित होता है। इफ x इक्वल टू 0 देन पॉइंट लाइज ऑन, कौन सा अक्ष पे होगा बताना है। ऑप्शन नीचे दिए मैंने, 79 और 80 के दोनों के एक साथ ऑप्शन दे रखे हैं। यदि y बराबर 0 हो तो बिंदु डैश अक्ष पर स्थित होता है। इफ y इक्वल टू 0 देन पॉइंट लाइज ऑन डैश एक्सिस। ऑप्शन यही काम में आ जाएंगे 79 और 80 में। ए में x अक्ष है, एक्सिस इंग्लिश वाला एक्सिस कर लेना, y एक्सिस, x एंड y एक्सिस बोथ, यानी कि दोनों, और या फिर नन ऑफ दिस, कोई नहीं। 81 x बराबर 0 y बराबर 0, तो वह क्या है बताना है। यदि इफ x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0 देन क्वाड्रेंट होगा, चतुर्थांश होगा, भुज यानी एब्सिस का होगा, फिर कोटि ऑर्डिनेट होगा, फिर मूल बिंदु ओरिजिन होगा। क्या होगा आपको बताना है। 82 सरेख कोलिनियर, कोई एक ट्राइंगल सपोज ABC है, त्रिभुज ABC है, उसमें सरेख क्या होगा? ऑप्शन है 4, AB प्लस AC बराबर BC, तब होगा क्या? या फिर AB स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर, तब होगा। या AB माइनस AC बराबर BC, तब होगा। या AB प्लस AC प्लस BC, तब होगा। कब होगा? 83 यदि समदूरस्थ हो, इफ इक्वी डिस्टेंस, 4 ऑप्शन है, PA बराबर PB, PA माइनस PB, PA बड़ा है PB से, PA छोटा है PB से। ठीक है, लेकिन आपको बताना है इक्वी डिस्टेंस कब होगा, 4 ऑप्शन आपके पास है। 84 समबाहु त्रिभुज है यदि इक्विलैटरल ट्राइंगल, इफ कब होगा? ऑप्शन 3 है, AB बराबर BC बराबर CA, क्या ये सही है? या फिर AB स्क्वायर BC स्क्वायर से C स्क्वायर से बड़ा है, ये सही? या फिर AB प्लस BC बराबर CA, कौन सा ऑप्शन सही है? 85 समकोण त्रिभुज कब होगा? राइट एंगल ट्राइंगल विल बी AB स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तब होगा। या AB स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस स्क्वायर होगा, या AB स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और AC स्क्वायर होगा। ट्राइंगल साइड बना रखा है छोटा सा, या फिर AB स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बड़ा है AC स्क्वायर, कब होगा वो आपको बताना है। ऐसे देखो 86 दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, या फिर x1 प्लस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, या फिर x1 माइनस x2 का स्क्वायर ऊपर अंडर रूट, या y1 माइनस y2 का स्क्वायर ऊपर अंडर रूट, कौन सा सही होगा? 87 वर्ग होगा, स्क्वायर कब होगा? जानते हो ना वर्ग कब होगा? किस कंडीशन को फॉलो करेगा? ए वाला AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, क्या इतने से काम चल जाएगा? बी AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, या फिर AC और BD ये भी साथ में लेना पड़ेगा। सी में AC बराबर BD से काम चल जाएगा, या फिर AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA एंड AC बड़ा है BD से, तब काम होगा। कौन सा ऑप्शन सही है बताना है। ऐसे 88 देखो सम चतुर्भुज होगा रोम्बस, 4 ऑप्शन आपके पास में, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA,
ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए एंड ए सी बराबर बी डी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए एंड ए सी से बड़ा है बी डी, ए सी से बड़ा है बी डी एंड ए बी बराबर बी सी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सम चतुर्भुज के लिए सही होगा, रोम्बस के लिए सही होगा, वो ध्यान रखना, स्क्वायर के लिए नहीं, ठीक है ना। ऑप्शन देख के आंसर सही करना। 89, यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक x, y हैं तो इसे क्या लिख सकते हैं? इफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज x, y देन वी कैन राइट इज। ऑप्शन 4 है, क्या P A भी लिख सकते हैं, P x y या P y x या P x माइनस y। कौन सा ज़्यादा सही है, कौन सा सही होगा, क्योंकि ज़्यादा नहीं एक ही सही होगा, ध्यान रखना, वो उसका आंसर लिखना। और लास्ट 90, चतुर्थांश डेफिनेशन लिखनी है। जब दोनों लंबवत निर्देशांक अक्ष समतल को 4 भागों में विभाजित करते हैं तो इन 4 भागों को चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट कहा जाता है। क्वाड्रेंट यानी व्हेन बोथ द वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स, दीज 4 पार्ट्स आर कॉल्ड क्वाड्रेंट। तो बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, 90 तक पहुंच गए हैं सीरीज, तीसरी पार्ट 3 आपको मिल गया है। देखो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, इतनी मेहनत करने वाला नहीं मिलेगा और आपको इस मेहनत का बेनिफिट लेना है। कुल मिला के बात क्या है कि ये फ़ायदा आपको होना चाहिए और इसको ईमानदारी से मेहनत करनी है। और आंसर जैसे मैं सोल्यूशन आपको करवाता हूँ तो उसको पहले खुद प्रैक्टिस करना और फिर उसको मैच करना, ठीक है। भले कर लिया तो भी चेक करना, क्योंकि क्या पता कोई मिस्टेक रह गई, ठीक है ना। ओके।